एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स हैपेंड के चैप्टर 2 चिल्ड्रन नेटवर्क का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले पार्ट में हम इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो जो वेलू है वो अपनी दोस्त को फॉलो करता है एकदम भीड़ वाली एकदम क्राउडेड स्ट्रीट से एक बड़ी बिल्डिंग तक। ओके, बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज का यानी कि डस्टबिन होता है और वहाँ पर वेलू वंडर करता है, मतलब वेलू है वो शॉक हो जाता है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये तो इसकी ऐसे थी समरी टाइप, लेकिन चलो अब इसकी देखते हैं। उसने लड़की को पकड़ा, वेलू ने लड़की को पकड़ा क्योंकि वो स्टेशन से जैसे जा रही थी वेलू ने उस लड़की को पकड़ा। फिर जैसे ही वो रोड पर आए वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स है वो कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं और वो रुक ही नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा धुआं और डस्ट है वो उड़ रहा था आसपास और जो उससे उसका सिर है वो चकराने लग गया, चक्कर आने लग गए, उसके सिर है वो गोल गोल घूमने लग गया। ओके, उन्हें मतलब उससे ना उन्हें बहुत समय तक वेट करना पड़ा ताकि वो मतलब भागने के लिए बीच में उन्हें गैप मिल जाए, थोड़ा जगह मिल जाए। वेलू है वो बहुत ज़्यादा उसे घबराहट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन फाइनली उस गर्ल ने उसे खींचकर दूसरी साइड ले गई। फिर उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गाय चरा रहे हो? अगर तुम यहाँ पर सड़क के बीच में खड़े रहे ना इस तरह तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। देखो ऐसे ये लड़की उसे भगाकर सड़क के बीच में से ले गई। ओके, फिर वेलू का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था बहुत ज़ोर से। ओके, उसने मतलब जैसे ही पीछे सेंट्रल स्टेशन को देखा और जैसे ट्रैफिक देखा कि कैसे जा रहा है, उसे समझ नहीं आया कि हम यहाँ पर कैसे नहीं मतलब यहाँ से कैसे निकल आए। फिर उन्होंने क्या किया, वो रोड के साइड में से वॉक करने लग गए और अंडर सम ह्यूज बोर्ड्स। ओके, फिर क्या हुआ, वेलू मतलब साइड में बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे। वेलू ने ऊपर पिक्चर्स की तरफ देखा, बनियान थे, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो वट इज़ ही मेंट। तो यानी कि अलग अलग यहाँ पर ना होल्डर्स लगे हुए थे, किसी में बनियान के, कार टायर के, पेन के, अलग अलग के, तो वो सब इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो वेलू को नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या लिखा है। फिर क्या हुआ, जो लड़की है वो एक बड़े से ब्रिज पर चलने लग गई और वो भी उसके पीछे पीछे चल लिया। फिर वेलू है वो रुका और उसने मतलब रेलिंग के मतलब पीप किया, नीचे झांका तो उसके नीचे लिखा हुआ था, जो सिटी के नीचे रोड थी, ठीक है, यानी कि ऊपर ब्रिज था, नीचे सिटी में कार्स चल रही थी। ठीक है, वो देख पा रहा था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, टावर्स है और बहुत ज़्यादा नीचे और भी सड़कें हैं। ठीक है, फिर उस लड़की ने कहा उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके आसपास दीवार है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे ना तो तुम वहाँ पर तुम बार्स को काउंट कर रहे होगे। फिर द गर्ल ने उन्हें बता और जो गर्ल ने ना उस बिल्डिंग की तरफ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। फिर मतलब वेलू ने अपनी आंखों को थोड़ा छोटा किया, एकदम स्क्वीज किया और उन्हें मतलब ध्यान से पढ़ा। तमिल साइन में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। लेकिन फिर वेलू ने कहा क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर लड़की ने कहा तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम पकड़े मत जाना, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर उसे मतलब समझ नहीं आया, वेलू थोड़ा हैरान हो गया वो क्या कहना चाहती है। लेकिन मीनवाइल है वो गर्ल है वो जो ब्रिज से मतलब ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद हर द सैक ऑन हर शोल्डर। तो वो मतलब ब्रिज पर भी अपना जो एक बोरा है वो अपने शोल्डर पे ली हुई थी। तो वेलू ने पूछा कि इसके अंदर क्या है, तुम जो स्टेशन पर भी इसके अंदर कप्स डाल रही थी तो तुम इस बैग में क्या कैरी कर रही हो? फिर उसने कहा थिंग्स, बॉटल, पेपर्स, यही सब मैं कैरी कर रही हूँ। लेकिन फिर वेलू है वो थोड़ा वंडर हुआ, उसे थोड़ी हैरानी हुई कि ये इन सब के साथ क्या करेगी। लेकिन फिर उसे अब और क्वेश्चंस पूछने के लिए अब उसे शर्म आ रही थी तो उसने नहीं पूछा। फिर क्या हुआ, अभी सुबह ही थी लेकिन फिर भी जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लास्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो सड़कें थी ना वो तार की बनी होती है, आपको पता होगा, कोल तार, तो उससे बनी हुई होती है।
और जो वेलू है वो नंगे पैर था और उसके पैर जल रहे थे। ठीक है, फिर उसने कहा कि ये तो मतलब सड़क एकदम सड़क है, ये तो बहुत ज़्यादा जल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये जैसे मड रोड पे चलते हैं, जैसे गांव में होती है मड रोड, वैसे नहीं होती, यानी कि ये मिट्टी में चलने जैसा नहीं है। मिट्टी है वो, तो वो है वो पूरा पसीने से बह गया था, उसका पूरे शरीर में है वो स्वेट ही स्वेट था। उसने मतलब बहुत कोशिश की वो थोड़ा छाँव में चल ले, और उसने मतलब उसी साथ साथ वो लड़की को भी पीछे फॉलो कर रहा था, वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। ठीक है, हाउ फार वॉज द फूड, उसने पूछा कि फूड और कितना दूर है। फिर उस लड़की ने कहा ऑलमोस्ट 1 घंटा और चलना है अभी हमें। फिर वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे रुक गए। उसमें लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली। ठीक है, वेलू ने ये पढ़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ था, और फ्लावर्स के साइन मतलब फ्लावर्स से लिखा हुआ था नेम, ग्रूम अजेवी विनायकन ब्राइड रानी। ठीक है, फिर वेलू ने सड़कों मतलब कार्स, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कार्स है वो पार्क हुई थी बिल्डिंग के बाहर। उसने देखा और एक कार पर एक मतलब फूलों की माला जो थी और रोजेस है वो उस पर चिपकाए हुए थे। यानी कि आपको पता चल ही गया होगा, एक वेडिंग बिल्डिंग में गए थे, वहाँ पे वेडिंग पैलेस पे, तो वहाँ पर एक दुल्हा दुल्हन की कार होती है, तो वही था। फिर लड़की ने अचानक वो थोड़ा आगे आई और जल्दी से उसने एक फूल कार में से तोड़ लिया और उसे अपने बालों में लगा लिया। फिर उसने कहा कम ऑन आ जाओ। फिर उसने पूछा क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं? यहाँ पर तो ये देखो बहुत बड़ा हॉल है और पीपल भी, बहुत सारे लोग भी इसके अंदर है। फिर लड़की ने उसके मतलब मुंह के आगे, नाक के आगे उसने अंगूठा हिलाया, नो, ऐसे हम करते हैं नो, अंगूठा हिलाते हैं। फिर उसने लड़की ने वेलू को हॉल के पीछे लेकर गई और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन था, एक डस्टबिन ऐसा। ठीक है, वो कि ओवरफ्लो कर रहा था, मतलब वो कचरे से इतना भर चुका था कि वो अब बाहर आ रहे थे कचरे। और जो गोट्स हैं वो भी वहाँ पर खड़ी थी और वो एक बनाना लीव के लिए भी फाइट कर रही थी। लाइक देखो ये दो गोट्स है, ये बनाना लीव के लिए फाइट कर रही हैं। फिर क्या हुआ था, उनके पैरों के आसपास बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी थी, एज यू कैन सी, लुक सो मैनी फ्लाइज आर देयर। देन वहाँ पर क्या था, एकदम सड़ने की स्मेल थी पूरे आसपास एयर में। और फिर उस लड़की ने एक पिचका हुआ स्क्वैशी बनाना, यानी कि पिचका सा एकदम मुलायम सा पिचकड़ा होता है ना, वैसे वाला बनाना लिया और उसे वेलू को दे दिया, कहा ये रहा तुम्हारा खाना। फिर वेलू है वो शॉक हो गया। फिर उसने कहा क्या हम ये बचा हुआ खाना खाने वाले हैं? छी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉग हूँ? मैं सिर्फ बिना टच किया हुआ खाना ही खाता हूँ। ठीक है, फिर लड़की ने इतने देर में उसके ऊपर एक बड़ा फेंका, लो एक और। फिर वेलू लुक्ड अप एट अ, मतलब उसने ना बहुत ही एक बेस्वाद तरीके से, एकदम गंदे से तरीके से उस फूड को देखा वेलू ने। लेकिन फिर उस लड़की ने कहा कम ऑन हीरो, इसे खा लो, क्या तुम्हें लगता है मुझे पसंद होगा? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी, तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई पैसे होंगे खाना खरीदने के लिए? लेकिन ठीक है, अब तुम्हें यही खाना होगा जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे ना हो। वेलू को थोड़ा हेजिटेट हुआ वो, ठीक है, लेकिन फिर उसने कैसे न कैसे करके, लेकिन उसके पेट में ना बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे थे, उसका पेट है वो बहुत ज़्यादा मतलब भूखा था वो। तो उसने एकदम स्वॉलो कर लिया जल्दी से, उसने बनाना और वड़ा को अपने अंदर ले लिया। फिर उसके पेट को ना अचानक बहुत शांति मिली, एकदम रिलैक्स हो गया, मतलब उसके पेट को थोड़ी शांति मिली, उसे तृप्ति हुई। लेकिन वो जितना उसने खाया था ना उसका 10 टाइम्स और अभी खा सकता था। लेकिन वो जो लड़की है उसे सिर्फ एक और बनाना मिला, जो कि वो खुद खा लिया उसने। ठीक है, फिर लड़की ने कहा कि अभी ये बहुत जल्दी है, अभी तो लोगों ने सिर्फ अपना टिफ़िन खाया, अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम्हें लोगों मतलब शादी का जो लंच है उसे फिनिश होने का वेट करना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम वेट कर सकते हो, लेकिन मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। तो उसने उसमें से डस्टबिन में से कुछ बोतल्स उठाई और उससे अपनी बोरे में भर लिया और फिर वो चली गई। फिर वेलू है वो थोड़ा पैनिक हो गया, उसे थोड़ी घबराहट होगी, वो डर सा गया। उसने रियलाइज़ किया कि अगर उस लड़की ने उसे छोड़ के चला गया तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, अब उसे क्या करना है। फिर उसने सोचा कि उसके पीछे ही चल लिया जाए, वही सही है। तो सीम्ड टू नो हर वे,
ही रैन आफ्टर हर, तो मतलब उसके पीछे पीछे वो भाग लिया, जो वेलू है वो उसके पीछे भाग लिया। फिर उसने कहा ए, फिर उस वेलू को उसका नाम भी नहीं पता था लड़की का, तो ए तुम्हारा नाम क्या है, उसने मतलब वो जल्दी जल्दी भागता हुआ उसने पूछा ए तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा, ओहो तुम मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने, मेरा नाम जया है, ठीक है। फिर उस लड़की ने कहा मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर लड़की ने कहा तो क्या कर रहे हो, खाना किसने दिया तुम्हें, ठीक है। फिर वेलू ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। फिर लड़की ने कहा आना है तो आ सकते हो, मेरा बैग है ये फुल हो गया है, तो मैं घर जा रही हूँ दूसरा बैग लाने के लिए, दूसरा बोरा लाने के लिए, ठीक है। तो अब आपका ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक है क्या वेलू तमिल पढ़ पा रहा था और इंग्लिश आपको कैसे पता है, तो वेलू है वो तमिल तो पढ़ पा रहा था क्योंकि उसने बोर्ड पढ़ लिया था सेंट्रल जेल का, और इंग्लिश वो नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि उसे होल्डिंग्स नहीं पढ़ पा रहा था ना, वो होल्डिंग्स पे इंग्लिश में लिखा हुआ था। फिर अगर उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी काउंटिंग बार्स देयर, ओके द गर्ल सेड, इसने ऐसा क्यों कहा, वो किसको रेफ़र कर रही है, तो वो उस जेल को रेफ़र कर रही थी, सेंट्रल जेल को, ठीक है। और अगर उसका क्या मतलब था अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो, ठीक है। तो ये सब इस सेंटेंस में आप ढूंढ लेना। इफ़ यू आर नॉट यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग बट यू डोंट गेट कॉट, ये वाला है ना, किधर है, ये रहा, एक सेकेंड बच्चों मैं अभी लेट मी फाइंड, या इट इज़ हेयर, आई फाउंड इट, बिग बिल्डिंग यू काउंटिंग देयर, व्हाट डज शी मीन, शी वंडर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कोट, ठीक है, यही वाली लिख देना लाइन। आगे देखो आगे क्या है, कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द गर्ल लीड टू वेलू टू, तो वो एक वेडिंग हॉल में लेके गई थी, वेडिंग हॉल के पीछे बैक साइड में लेके गई थी एक डस्टबिन के लिए, जो कि उसका लेफ्ट फूड मतलब ऑलमोस्ट मतलब लेफ्ट ओवर फूड खिलाने लेके गई थी, ठीक है। तो उन दोनों ने क्या खाया, तो जया ने खाया था एक बनाना और वेलू ने खाया था एक स्क्वेशी बनाना और एक वड़ा, ठीक है। तो व्हाट डिड दे ईट, गेट टू ईट, दे गेट लेफ्ट ओवर फूड, या ठीक है। तो वो लड़की है वो क्या करती थी, थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, सो शी पिकअप थिंग्स, ओके, या तो यही था आपका, यही था सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो यही है आज की वीडियो के लिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव।